हेलो एवरीवन, आई एम श्योर आप सब लोग आज ईगरली वेट कर रहे होंगे इस मच अवेटेड वीडियो की, जो कि है एचएसएफ के बारे में और एचएसएफ से बैन किए हुए 5 एथलीट्स के बारे में। सो गाइस, क्यों आखिर मेरे को ऐसा स्टैंड लेना पड़ा और क्यों मेरे को इतना अग्रेसिवली बोलना पड़ा या कोई चीज़ की डिमांड करनी पड़ी। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले मतलब एचएसएफ से कोई चीज़ रखी हो और उन्होंने मेरे को प्रोवाइड ना करवाई हो। बट मैं ये चीज़ नोटिस कर रहा था काफ़ी टाइम से कि काफ़ी सारे लोग जब से डोप टेस्टिंग के रिजल्ट्स रिलीज़ हुए हैं, आउट हुए हैं उनकी वेबसाइट से, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अब बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो लेकर के आने लग पड़े कि वो शायद एथलीट्स को डिफेम करना चाहते हैं या डिफरेंट तरीके से अपना वर्जन रखना चाहते हैं और कुछ स्पेसिफिक एथलीट्स को ही टारगेट कर रहे हैं। और मेरे को उम्मीद थी कि शायद एचएसएफ की तरफ से कोई स्पोक्समैन, कोई स्पोक्स पर्सन जो हैं वो सामने आएंगे और उनकी टीम में से शायद आकर के हर एक चीज़ की क्लैरिफिकेशन देंगे। बट जब ऐसा होता मैंने नहीं देखा, इंस्टेड बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलती हुई देखी, तो मेरे को खुद से ये स्टैंड लेना पड़ा। और आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ और इंस्टाग्राम के वीडियो से जान पा रहे होंगे कि मैं हर एक एथलीट को इनवाइट कर रहा था कि आप आइए और मेरे प्लेटफॉर्म पर आकर के जो भी बात है, आप अपने लेवल पर जिस भी चीज़ को डिस्कस करना चाहते हैं एज अ इंडिपेंडेंट मीडिया, मैं आप सब लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ। आप लोग आएँ और आकर के अपनी अपनी बात बोलें और मैं उन सारे क्वेश्चंस को आपके बिहाफ पर रेज करूँगा। सो ऐसा होता ना देख करके फाइनली मैंने अपने आप से, अपने खुद के कैपेसिटी से आज एक वीडियो रिलीज़ किया और मैंने इस चीज़ को डिमांड किया एचएसएफ की टीम से कि आप मेरे साथ सारी जितनी भी आपकी फाइंडिंग्स हैं आप उनको शेयर कीजिए, सो दैट हम इस चीज़ को एक पॉजिटिव मैनर में सारी दुनिया के आगे लेकर के आ सकें। एंड थैंकफुली एचएसएफ टीम ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने ख़ास तौर पर एक एथलीट जिनके लिए मैंने डिमांड की थी, जिनको बैन किया जा चुका है, मिस्टर रोहित चौहान, उनकी फाइंडिंग्स और कुछ और एविडेंसेस जो अभी तक पब्लिक डोमेन पर नहीं थे वो भी उन्होंने मेरे साथ शेयर किए हैं। सो लेटर ऑन आज ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ये मैं आप लोगों को पहले बता दूं, लेकिन इस लंबे वीडियो का एक रीज़न है और इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी जानने को मिलेंगी जिससे कि शायद आप खुद से भी एक जजमेंट ले पाएंगे कि कहाँ पर क्या चीज़ की चूक हुई और कैसे चीज़ें जो हैं बिगड़ती बिगड़ती एक कोलैटरल डैमेज में कन्वर्ट हो गई हैं। सो इस चीज़ को ज़्यादा ना डैमेज होने दिया जाए एक प्लेटफॉर्म को या एथलीट के कैरियर को, इस चीज़ को स्टॉप करने के लिए आज इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि अभी तक किसी भी इन्फ्लुएंसर ने या किसी भी एथलीट ने या मैं बोलूँगा एचएसएफ के प्लेटफॉर्म से भी अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आई थी जिससे कि ये सारी बात सब लोगों को पता लग सके कि आखिर चल क्या रहा है और एक्चुअली में ग्राउंड रियलिटी है क्या। सो आज मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, नो डाउट, लेकिन उससे पहले मैं कुछ एक दो पॉइंट्स जो हैं वो आप लोगों को क्लियर कर देना चाहूँगा। जैसे कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स इस बात को उठा रहे हैं कि एचएसएफ की फ़ी जो है पर पर्सन वो 20,000 रुपीज़ है। जी नहीं गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। 20,000 रुपीज़ फ़ी बिल्कुल भी नहीं है। जो भी ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि 20,000 रुपीज़ एचएसएफ ने चार्ज किए हैं या उन्होंने दिए हैं, तो वो एब्सोल्युटली लाई है, गलत है। 4,500 रुपये एचएसएफ एनुअली एज अ मेंबरशिप चार्ज करता है और ये हर फेडरेशन, प्राइवेट फेडरेशन है, अपनी मेंबरशिप फ़ी अब चार्ज करने लग पड़े हैं और उसके अंदर वो अपनी फेडरेशन के रूल्स के हिसाब से अलग अलग फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो एथलीट्स को दे रहे हैं। सो एचएसएफ के स्टैंड से अगर मैं ये बात बोलना चाहूँ तो 4,500 रुपये वो इस चीज़ के ले रहे हैं जिसके अंदर कि वो एथलीट को एक एजुकेशन की कैसे क्या चीज़ करनी चाहिए, किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, और इसके अलावा अगर जो डोप टेस्ट की बात है, डोप टेस्टिंग की फ़ी भी उसी के अंदर इन्वॉल्व रहती है। इसके बाद में बात आती है बाकी पैसे, जब आप चैंपियनशिप फाइट करने जा रहे हैं और पर कैटेगरी की जो फ़ी है, सो पर कैटेगरी की फ़ी इनकी 10,000 रुपीज़ थी और इन्होंने एक डिस्काउंट, अर्ली बर्ड डिस्काउंट रखा हुआ था जो कि हर चैंपियनशिप में रहता है, ऑर्गेनाइज़र करता है, कि अगर आप एक कैटेगरी में पार्टिसिपेट करेंगे
तो आपको 10,000 रुपये पे करना है। अगर आप 2 में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको 15,000 रुपये पे करना है। इसमें भी आपके 5,000 रुपये बच रहे हैं। और अगर आप 3 कैटेगरीज में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको 20,000 रुपये पे करना है। सो बहुत सारे एथलीट्स ऐसे थे जिन्होंने 3-3 कैटेगरीज में पार्टिसिपेट किया है। पास्ट में भी मैं बहुत बार ऐसे वीडियोस बना चुका हूं कि एक ही एथलीट कैसे पॉसिबल है कि वो बॉडी बिल्डिंग में, मेंस फिजिक में और क्लासिक फिजिक में तीनों में पार्टिसिपेट कर जाए। बट स्टिल काफ़ी सारे एथलीट्स इस चीज़ को सच मानते हैं, अच्छा मानते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत सारे कोचेस भी इस चीज़ को अलाउ करते हैं कि किसी किसी एथलीट की या उनके स्टूडेंट की जेनेटिक्स ऐसी होती है जो तीनों कैटेगरीज में फिट बैठ जाते हैं और उनको पोजिंग के बारे में मालूम होता है। इस हिसाब से जिस भी एथलीट ने अगर तीनों कैटेगरीज में पार्टिसिपेट किया होगा तो उसको पे करने पड़े होंगे 20,000 रुपीज, ना कि सबको। आप इस चीज को कंफर्म कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं बहुत सारे एथलीट से, और 20,000 रुपए बिल्कुल भी नहीं देने पड़े हैं। ये चीज 100% श्योर है। पॉइंट नंबर 2 आता है कि क्या वहां पर एथलीट्स को सफ़र करवाया। बहुत ज़्यादा लेट चैंपियनशिप शुरू हुई। जी हाँ, बिल्कुल लेट चैंपियनशिप शुरू हुई, नो डाउट इन दैट। 2 से 3 घंटे चैंपियनशिप जो थी वो लेट शुरू हुई। बहुत सारी चैंपियनशिप्स 2 से 3 घंटे, मैं कहूँगा 5-5 घंटे भी लेट होती हैं। बट हर किसी के अपने अपने रीजंस होते हैं। यहाँ का जो रीज़न था HSF का, वो ये रीज़न था कि बहुत सारे एथलीट्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई हुई थी या वो पीछे रह गए थे, लाइक किसी वजह से नहीं पहुँच पाए थे, उन लोगों को भी एकोमोडेट किया गया उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर। और इस चीज़ के भी वीडियोस जो हैं वो सर्कुलेट हो रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। आप वो क्रॉस चेक कर सकते हैं कि किस वजह से ये सारी चीज़ जो हुई थी वो डिले हुई थी। एक और फैक्टर बताया जा रहा था और वो ये था कि एसी वहाँ पर नहीं चलने दिया गया था। गाइस, एसी चलने ना देने की वजह ये थी कि जितने टाइम के लिए आप में से कोई भी जा करके प्रगति मैदान के ऑफिस में इस चीज़ को क्रॉस चेक कर सकता है। मैं अपने आप नहीं इस बात को कहूँगा, आप सबको इनवाइट करूँगा कि आप लोग जाएं और जा करके पता करके आएँ। ऑनलाइन भी आप पता कर सकते हैं क्वेरी ड्रॉप करके कि जितने टाइम से लेकर के जितने टाइम के लिए आप हॉल की बुकिंग कर रहे हैं उतने टाइम तक ही आपको एसी प्रोवाइड करवाया जाएगा। इनफैक्ट हॉल और इलेक्ट्रिसिटी भी दी जाएगी। सो डे 1 क्योंकि चैंपियनशिप ही डिले हो गई, लेट स्टार्ट हुई, तो 7 बजे के टाइम के हिसाब से उन्होंने एसी कट कर दिया। स्टिल HSF टीम ने इस चीज़ की डिमांड की, रिक्वेस्ट की कि अभी हमारी चैंपियनशिप चल रही है, आप प्लीज़ एसी को ऑन रहने दीजिए। और इस चीज़ के प्रूफ्स मैंने देखे हैं, ईमेल्स के ऊपर देखे हैं और व्हाट्सएप मैसेजेस में भी देखे हैं कि इस चीज़ की डिमांड की गई। बट क्योंकि इस चीज़ को पहले नहीं बताया गया था, इंश्योर नहीं किया गया था, तो वहाँ से इलेक्ट्रिशियन जा चुका था। एनीवेज, हम इस चीज़ को एक पार्ट मान सकते हैं मिसमैनेजमेंट का। मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि यस, इस चीज़ को टैकल किया जा सकता था, टाइमली टैकल किया जा सकता है, या थोड़ी सी इस चीज़ को पहले से ही मैनेज किया जा सकता था कि अगर चैंपियनशिप लेट स्टार्ट हो रही है तो 7 बजे के हिसाब से हमें चैंपियनशिप आगे बढ़ानी पड़ेगी और हॉल या प्रगति मैदान की मैनेजमेंट को हम इस चीज़ को इन्फॉर्म कर सकते हैं, जो कि HSF की टीम ने किया। मे बी उन्होंने लेट किया होगा। सो ये हैं 3 पॉइंट्स जो बहुत ही प्राइम तरीके से अलग अलग यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू उठाए जा रहे हैं और बार बार इन बातों को रखा जाता है। ये है HSF के बारे में। सो अब आगे बढ़ेंगे, जो कि है हमारा ये मेन वीडियो बनाने का रीज़न, और वो है बैंड एथलीट रोहित चौहान के बारे में कि आखिर किस वजह से, कैसे और क्या क्या चीज़ें उनको प्रोवाइड करवाई गई या कैसे उनको इन्फॉर्म किया गया, क्या उनको कोई काउंसलिंग दी गई या नहीं दी गई, और अपनी तरफ से रोहित चौहान ने इस चीज़ को कैसे रिप्लाई बैक किया, कैसे टैकल किया, और आज ये चीज़ फॉल होते होते कहाँ तक पहुँच चुकी है, इस चीज़ के बारे में हम धीरे धीरे अब आगे बढ़ेंगे। सो गाइज, आफ्टर द बैन होने की न्यूज़ के बाद में मैंने खुद से रोहित चौहान को अप्रोच किया, कांटेक्ट किया वाया देयर इंस्टाग्राम प्रोफाइल, और आप ये पूरी प्राइवेट जो कॉन्वर्सेशन है ये अब आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि मैंने अपनी तरफ से उनको इस चीज़ के लिए अप्रोच किया कि आप आएँ और मेरे प्लेटफॉर्म पर आकर के आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में बताएं, सो दैट इस चीज़ को आगे आपके बिहाफ पर परस्यू किया जा सके। सो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर वो इस कॉन्वर्सेशन, इस इंटरव्यू के लिए बिल्कुल रेडी थे, बट बाद में उन्होंने मेरे को ये बात बोली कि मेरी फैमिली ने मेरे को समझाया है और अभी मैं
इस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ कि मैं आगे इस चीज़ को कर सकूँ, और मैंने भी उस चीज़ की रिस्पेक्ट की और इस चीज़ को बिल्कुल आगे परस्यू नहीं किया। सो ये आप कॉन्वर्सेशन देख सकते हैं, ये उस चीज़ के पूरे स्नैपशॉट्स हैं आप लोगों के लिए। ओके, तो गाइज आप लोगों ने देखा कैसे मैंने उनको कांटेक्ट किया और उनसे इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट की कि वो पब्लिक डोमेन पर आएँ और जो भी कुछ कहना चाहते हैं वो पब्लिक के सामने आकर के अपने खुद के वर्ड्स में इस चीज़ को बोलें। बट स्टिल वो उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थे, उन्होंने मना कर दिया और सिर्फ एक ही डिमांड उनकी तरफ से रखी गई, जो बताई गई या सर्कुलेट हो रही है इंटरनेट के ऊपर, कि उनकी डोप टेस्टिंग जो है वो रीटेस्ट होनी चाहिए। सर सबसे पहले आपको नमस्ते। बस मैं आपको ये चीज़ कहना चाहूँगा कि अब बोल बोल कर तो इनोसेंस प्रूव नहीं होने वाली, बट अब मेरी सिर्फ जब तक इन्होंने ये सब कुछ पोस्ट नहीं किया था, मेरी डिमांड सिर्फ इतनी सी थी कि आप इसको पोस्ट करने से पहले प्लीज़ एक बार मुझसे बात कीजिए, ढंग से मेरी रीटेस्टिंग करा लीजिए। ये पॉसिबल नहीं हो सकता, बट इन्होंने सीधा मना कर दिया इस चीज़ के लिए और कहते हैं कि हम तो पोस्ट करेंगे, है ना। मतलब एक बार इनोसेंस प्रूव करने का मौका तो देना चाहिए, इंसान की बात भी सुननी चाहिए। इतने टाइम हमने इनको सपोर्ट करा, अगर ड्रग्स लेके ही खेलना होता सर लास्ट ईयर भी हमारी रिपोर्ट्स में आ जाता ना। फिर सर ये मतलब बहुत ही गलत चीज़ करी है। और बाकी अब इनोसेंस प्रूव करने का यही तरीका है कि या तो अब मैं कोई नेक्स्ट शो खेलूँगा जहाँ पे अच्छे से ड्रग टेस्टिंग होती होगी, कोई और प्लेटफॉर्म जो मुझे कोई प्रोवाइड कर सके, तो यही कर सकता हूँ सर मैं। इसके अलावा तो मेरे दिमाग में अभी कुछ नहीं आ रहा सर। रीटेस्टिंग कैसे पॉसिबल है गाइस? आप खुद बताइए। अगर आज आप जिस भी अपने ब्लड वर्क के साथ में या अपनी केमिस्ट्री के साथ में या जिस हिसाब से आप अपना ब्लड डोपिंग के लिए, खास तौर पर डोपिंग के लिए आप दे रहे हैं, और आफ्टर द मंथ जब उसका रिजल्ट आउट हो चुका है, इसके बाद में आप कह रहे हैं कि आप हमारा दोबारा से ब्लड लीजिए और दोबारा से हमारा टेस्ट कीजिए। आपको लॉजिकली और साइंटिफिकली क्या ये चीज़ ठीक लगती है कि जो 1 महीना पहले पैरामीटर्स थे ब्लड के अंदर या यूरिन के अंदर या जो भी ट्रेसिंग्स पाई गई हैं, मैं कोई ब्लेम नहीं करूंगा या कोई नाम नहीं लूंगा कि क्या मिला, कितना मिला और कैसे मिला, जो एविडेंस होंगे वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा और अपनी खुद की ऑब्जर्वेशन साथ साथ में ऐड करता चला जाऊंगा। क्या वो पॉसिबल है कि 1 महीना पहले जो पैरामीटर्स थे 1 महीने के बाद में पैरामीटर सेम रहेंगे या चेंज हो जाएंगे? ऑफ कोर्स चेंज हो जाएंगे। अगर कोई चीज़ पीक पर होगी वो नीचे आ जाएगी, अगर कोई चीज़ नीचे रही होगी हो सकता है वो कुछ और चीज़ में कन्वर्ट हो गई होगी, वो सेम नहीं रहेगी। सो यू कैन नॉट से और यू कैन नॉट क्लेम कि हम जिस कंडीशन में थे चैंपियनशिप वाले दिन या उससे एक दिन पहले जब हमने हमारा डोप टेस्ट का सैंपल कलेक्शन सेंटर पर दिया, वो सेम कंडीशन में आज हमारी बॉडी है। आप हमारा रीटेस्ट करके देख लीजिए। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपकी डाइट चेंज हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, और जो भी सब्सटेंसेस थे, मैं फिर दोबारा बोलूँगा, मैं किसी सब्सटेंस का नाम नहीं लूँगा, बट जो भी चीज़ें ट्रेस हुई हैं वो आज वॉश आउट हो चुकी होंगी। मे बी आपके ब्लड के पैरामीटर्स भी चेंज हो चुके होंगे। सो दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि क्या एचएसएफ ने इनको अप्रोच किया, इनको बताया, उसका क्या तरीका था, और उसके जवाब में रोहित ने क्या जवाब दिया, कैसे उन्होंने टैकल किया सिचुएशन को। इस सारी चीज़ को भी हम एक बार देख लेते हैं। अभी हम हमारी किसी जजमेंट के ऊपर नहीं आए हैं, अभी मैं सिर्फ पॉइंट बाय पॉइंट और एविडेंस बाय एविडेंस सारी चीज़ें आप लोगों के सामने मेरे इस प्लेटफॉर्म पर रखता चला जा रहा हूँ, सो दैट आप लोग एक एक करके सारी चेन को कनेक्ट कर पाएँ और सारे पॉइंट्स को ऐड करने के बाद में खुद से भी कोई कंक्लूजन निकाल सके। और इसमें मैं इनकरेज करना चाहूँगा कि अगर कोई मेडिकली प्रैक्टिशनर हो तो वो भी ज़रूर इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें। एंड मैं कोशिश करूँगा, इस चीज़ की ट्राई करूँगा कि एचएसएफ टीम भी वहाँ पर आपके सारे कमेंट्स और क्वेरीज के आंसर करती चली जाए। सो नेक्स्ट अब मैं ऐड करूँगा आप लोगों के लिए प्रॉपर ऑफिशियल ईमेल की इंटीमेशन जो एचएसएफ टीम से गई है टू रोहित चौहान आफ्टर फाइंडिंग और आफ्टर ट्रेसिंग द सब्सटेंस इन हिज ब्लड, एंड उन्होंने क्या लैंग्वेज का यूज़ किया है
और इन रिवर्ट रोहित ने क्या चीज बोली है ये मैं सबसे पहले शेयर करूंगा, और उसके बाद में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा एक ऐसी चीज जो शायद आप लोगों ने अभी तक कहीं पर भी देखी या सुनी नहीं होगी। जी हाँ गाइस, आपको उस चीज को जरूर सुनना है और ध्यान से देखना भी है। एक मैं कॉन्वर्सेशन यानी कि ऑडियो कॉन्वर्सेशन वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा जो की गई है रोहित चौहान और एचएसएफ टीम के बीच में। वहां पर रोहित चौहान कुछ चीज़ों के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या कंज्यूम किया, कैसे कंज्यूम किया, किसने दिया, ये सारी चीज़ें भी उसमें बताई गई हैं। रोहित चौहान ने खुद से बोला है, जो कि उन्होंने अपनी ईमेल में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है, बट स्टिल मैं आप लोगों के लिए वो सारी कॉन्वर्सेशन यहाँ पर रखूँगा। और जब सारा ये एविडेंस का पुलिंदा आप लोग देख लेंगे स्टेप बाय स्टेप, इसके बाद में आप कंक्लूजन खुद से भी निकाल सकते हैं और खुद से भी आप एज्यूम कर सकते हैं कि कहाँ पर क्या गड़बड़ हुई होगी। नेक्स्ट मैं ऐड करता हूँ अब आप सब लोगों के लिए वो ईमेल की ट्रेल्स और उसके सवाल जवाब, और आप जान पाएंगे कि किस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। गाइज, अब आप नोटिस कीजिए, ये है ईमेल नंबर 1 जो एचएसएफ टीम से भेजी गई है रोहित चौहान को, और उसमें उनको एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे कौन सा सब्सटेंस उनके ब्लड वर्क में पाया गया है और उस पर क्या एक्शन बनता है। हेलो 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 हे रोहित। हेलो। हाँ जी रोहित, कैसे आप? आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी। Can you hear me? हेलो हेलो। हाँ जी, आ रही है आवाज। हाँ जी रोहित, मैं विशाल बात कर रहा हूँ अच्छे से। हाँ जी रोहित, कैसे आप? मैं जस्ट अभी ऑफिस आया। नॉट गुड। आपको इंफॉर्मेशन मिली क्या? हाँ जी। उसके रिगार्डिंग ही मैं आपसे बात करना चाहता था, बिकॉज जिन के भी रिपोर्ट्स हम लोग कर रहे हैं, तो जो भी रिजल्ट्स आए हैं, तो मैं पर्टिकुलरली मैं सभी से बात कर रहा हूँ, एंड मैं आपको इसीलिए मैं कॉल कर रहा हूँ कि मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ पाऊँ इसके ऊपर, एंड आपके इनसाइट्स थोड़े से समझ पाऊँ, आप क्या सोच रहे हैं। ये मुझे नहीं पता भाई, ये टेस्ट आप लोगों ने क्या कंडक्ट किया है, मेरे को रीटेस्ट करो इसको, जैसे भी करो, मुझे नहीं पता। रोहित, मैं एक बात अगर आपको पूछूं। हाँ जी रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स जस्ट। मुझे आप थोड़ा सा ये बताइए, इन योर प्रेप पीरियड आपने जो भी सप्लीमेंट्स, जो भी आपको किसी ने सजेशन दिया हो, तो आर यू श्योर लाइक कि वहां पे कोई गड़बड़ नहीं हो सकती? हाँ, उसमें मैं श्योर हूँ, मैं डायबिटाइज से स्पॉन्सर्ड हूँ, मेरे को वहीं से डायरेक्ट कंपनी से आते हैं सप्लीमेंट्स। अच्छा। हाँ जी। आप सिर्फ डायबिटाइज के यूज करते हैं? अच्छा। हाँ जी, और बाकी वेलकोर से हूँ मैं, तो उनका आता है, मुझे क्रेटिन आता है, और क्रेटिन के अलावा मैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स यूज कर रहा था, और कुछ भी नहीं यूज करा मैंने। Was there any way someone has suggested you anything whatsoever that you think कि नहीं है इसमें कुछ भी आप फ्लैशबैक में देखना चाहो पिछले 3, 4, 5 महीनों में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने कुछ नहीं एक्स्ट्रा यूज करा। इसके बारे में आप श्योर हो? एक मुझे क्या बोलते हैं वो दिया था, क्या बोलते हैं 3 मंथ्स पहले, सर हैं मेरे ना, जिन्होंने मेरे को वो कराई है सर्टिफिकेशन, जब मैंने करी थी अपनी। ओके। इसे ना, तो वहां से मैंने सर्टिफिकेशन करी थी, तो उन्होंने मेरे को वहां पे पढ़ाया था, तो वो उन्होंने मेरे को वो बोला था कि जैसे मतलब लास्ट के टाइम पे हर्बल मैं तुम्हें वो पाउडर बना के दूंगा कुछ, है ना। तो उन्होंने उससे क्या बोलते कि आपकी स्लीप उससे बेटर होगी, तो उन्होंने मेरे को भेजा था वो पाउडर फॉर्म में ना, पैकेट में। उसका प्रिस्क्रिप्शन सर्टिफिकेशन कुछ है, या फिर वो अपने आप ही बना के आपको दे दिया? नहीं, उसका कुछ वो लेबल वगैरह नहीं था, उन्होंने मेरे को बताया कि इसमें ये हर्बल चीजें हैं सारी, उसमें बताया था श्वेत मूसली वगैरह, पता नहीं क्या क्या ये सब बताया था उन्होंने। सर ने बोला था कि इससे स्लीप बेटर होगी। मेरे पास सर के साथ हुई भी चैट है सारी ना, जो है उसमें,
तो उन्होंने मेरे को बस ये दी थी, लेकिन जब मैंने वो खाया ना एक ही दिन, तो मुझे मतलब मेरी नींद और डिस्टर्ब होगी उससे। तो मैंने फिर वो नेक्स्ट डे से खाना ही बंद कर दिया। मैंने एक दिन खाया, मैंने सर को बोला भी नहीं कि ये सही था कि नहीं था, क्या जो भी आपने भेजा था मुझे। की बार तो आपने मेरे हाँ जी, हाँ जी, मैंने एक स्पून खाया था रात को सोने से पहले उसको। कौन सी डेट को आपने लिया था? मैं एग्जैक्ट डेट आपको बता दूंगा, हम आप देख के ना। मुझे, हाँ प्लीज आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा इसके ऊपर प्लीज, क्योंकि दिस इज अ वेरी, एक्चुअली मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, हाँ जी, आपका जो रिपोर्ट आया है और बाकी बहुत एथलीट्स का आया है, अभी मैं सारे एथलीट से कंसल्ट कर रहा हूँ इसके बारे में, हाँ जी, क्योंकि हमारा जीत सर का जो फोकस है यहाँ पे, मैं आपको हाँ पहले जी, भी हमारे इसके ऊपर कई बार बात हुई है, हाँ जी, फोकस ये है इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी इंटीग्रिटी ही यही है कि हम नेशनल एथलीट्स के लिए प्लेटफॉर्म खड़ा करें, हाँ और जी। इसलिए इस लेवल तक का इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट फंडेड किया है कि जहाँ पे हम जीसीएमएस मेथड से आप बताइए, मैं कब से आप लोगों से जुड़ा हूँ। नहीं, आरसी मैं आपकी बात भी समझ सकता हूँ, देखिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा, जो प्रोसेस है मैं अभी आपको उसकी बात कर रहा हूँ, मैं हाँ जी, अभी हमारे हाथ में जो रिजल्ट्स आया है वो ऑफिशियल रिजल्ट्स आया है, हाँ जी, एंड ये रिजल्ट जो आया है वो 9 जून, जो शो से एक दिन पहले का जो आपका सैंपल लिया गया, हाँ जी, हाँ जी, राइट? अब हाँ बिल्कुल समझते हो राइट, डोप टेस्टिंग, हाउ हाउ क्रेडिबल दिस टेस्ट कुड बी, हाँ दिस जी, नॉट जस्ट अब बायोमार्कर से हम कुछ नहीं कर रहे, राइट? वी हाँ आर जी, डूइंग दिस ऑन द बेसिस ऑफ कि जहां पे वो डिटेक्शन हुआ है वो कॉन्सेंट्रेशन मालूम करता है आपकी बॉडी में, उस पर्टिकुलर यूरिन सैंपल जो आपने दिया है उसके, हाँ जी, है ना? हाँ जी, So this is a very severe case that we हाँ जी, all need to understand first कि हाँ जी, यहाँ पे प्लेटफॉर्म या पर्टिकुलर कोई इंसान या फिर जीत सर या एचएसएफ टीम या आप इंडिविजुअल, यहाँ पे हाँ जी, हमारा कोई काम नहीं है, यहाँ पे काम है हमारा क्लैरिटी से काम करना। हाँ जी, देयर आर मल्टीपल एथलीट्स जिनका डिटेक्शन हुआ है, हाँ जी, और मैं उन सब से बार बार कनेक्ट होके इसी बारे में मैं उनकी भी, यू नो, दिस इज अ वेरी बिग थिंग, कई हाँ लोगों जी, के लिए ये बहुत सरप्राइजिंग आ सकता है, जस्ट लाइक यू, कि हाँ जी, इट कुड बिकम वेरी सरप्राइजिंग, एंड दिस वाज द केस विद अस फॉर लास्ट सीजन एज वेल, दैट हाँ जी, वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर लॉट ऑफ पीपल, राइट? हम्म, तो यहाँ पे ये चीज समझना हमें बहुत जरूरी है दैट वी नीड टू इन्वेस्टिगेट मोर कि हाँ ये जी, कैसे हो गया, हाँ जी, क्योंकि टेस्ट जो हमारे जो लैब पार्टनर है, यू हैव एन हाँ जी, ऑफिशियल रिपोर्ट विथ यू जिसमें उनके जो असिस्टेंट डायरेक्टर है हाँ उनकी जी, ऑथोराइज सिग्नेचरी है, राइट? हाँ जी, तो इट्स नॉट कि जीत सलाल सर ने साइन किया या एचएसएफ ने साइन किया, हाँ ये जी, इन्होंने ये टेस्ट किया है, राइट? जहां पे हमने सैंपल किए गए हैं। ओके, अब बिल्कुल समझिए, दिस इज नॉट अ प्लेटफॉर्म, नीदर दिस इज डन बाय जीत सर, हाँ जी, ये जो पूरा जो टेस्ट जो हमारे लैब पार्टनर है उन्होंने किया है, एंड दिस इज हाँ द जी, रीजन व्हाई यू हैव अ फुल ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट इन योर हैंड, हाँ राइट? जी, आपको ऐसा ना लगे कि प्लेटफॉर्म ने कुछ लिख दिया बना दिया। हाँ जी, हाँ जी, फॉरमोस्ट में बस ये एक पॉइंट पहले क्लियर करना, नहीं आरसी, एक और बात मैं आपको बताऊं, देखिए हाँ जी, रिपोर्ट सबको दी गई है, हाँ जी, जिनकी पॉजिटिव आ रही है ना, तो हाँ जी, हमारा प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा काम सबसे पहला यही है दैट वी हैव टू शेयर यू द रिपोर्ट, हाँ जी, और उसके बाद मुझे आपसे कनेक्ट भी होना ही है। हाँ जी, कल संडे था तो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब योर संडे, दैट्स व्हाई वी डिड नॉट डिस्टर्ब यू, कल हाँ संडे जी, था, हाँ रिपोर्ट जी, एक्चुअली आपको आई थिंक कल भेज दी गई थी, लेकिन हाँ जी, जैसे अवेलेबिलिटी हुई, जैसे हाँ मुझे जी, कि आप अवेलेबल होंगे, तो हाँ मैंने जी, उनसे कहा कि एक बार आप आरसी को मैसेज कर दीजिए प्लीज कि फर्स्ट हाँ ही जी। हैव लुक एट इट। नहीं, मैंने आज ही देखी मेल, अभी जब मेरे को मैसेज आया तब मैंने चेक किया, मैं पहले चेक नहीं किया। अच्छा, हाँ हाँ जी, मुझे मुझे वो लगा ही शायद कि मिस हो गया होगा ईमेल। हाँ जी, हाँ जी, यही मिल सकता। तो अर्षित, मैं एक बात आपको वापस से ये क्लैरिफाई कर रहा हूँ, दिस इज नॉट अबाउट डिफेम, डूइंग एनी हाँ जी, डिफेम टू एनीवन, यहाँ पे हाँ जी, आप समझिए कि आपको डिफेम करके अगर आपको अगर लगता भी है तो व्हाट हाँ इज जी। द एडवांटेज फॉर अ प्लेटफॉर्म? नहीं, मुझे ऐसा कुछ लगा ना कि जैसे लास्ट टाइम सर वगैरह मेरे को कॉल भी करेगी, जब अभी आपको पता है एसन मीत का इतना सीवियर केस हुआ था, इनके आपस में लड़ाई हुई जो भी हुई, मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी उसमें, मैं चाहता नहीं था, आपको पता है मैं किसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक में पढ़ना नहीं चाहता, मैं तभी कुछ भी किसी चीज को लेके बोलता नहीं था सोशल मीडिया पे। डू यू वांट टू स्विच टू वीडियो कॉल? डू यू वांट टू स्विच? नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स ठीक हूँ।
take a water and be relaxed, be calm. हाँ जी We are all discussing a serious matter about you only. हाँ जी As a platform हमारी भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो एक्चुअली हमारे साथ एसोसिएटेड है we consult them better. हाँ जी Because we also understand इस particular report की significance क्या है. And this platform, what this platform represents for all the athletes, है ना? हाँ जी है ना? तो आप रिलैक्स हो जाए, काम हो जाए. We are all here to make things better for everyone. Okay? हाँ जी Okay? So again coming back to और आपको वापस हाँ मैं आपको बता रहा था ना उसकी चीज के बारे में जो मुझे उन्होंने भेजा, वो मतलब नेचुरल चीजों की, वो उन्होंने मतलब ऐसे बोला था कि इसमें श्वेत मूसली, अश्वगंधा, ये सब इसका इतना इतना कॉन्सेंट्रेशन है, ये मैंने इसका पाउडर बना के उन्होंने मुझे डिस्पैच करके भेजा था। ठीक है, और फिर मुझे बाद में अभी एंड के टाइम में प्रेप पे पता लगता है कि ये उसको भी कोच कर रहे थे, जो मेरे सर थे, इनका यही सर का स्टूडेंट होगा। क्या आपके जो आपके सर डॉक्टर है? नहीं डॉक्टर तो नहीं है, मतलब वो सर्टिफिकेशन कराते हैं वहां पे ना, मतलब वहीं पढ़ाते थे वो एकेडमी में, जहां से मैंने सर्टिफिकेशन करी है, सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर की। अच्छा हाँ जी, तो उनका रैंडमली अपने आप ही मेरे को मैसेज आया कि रोहित कैसी चल रही है प्रेप, मुझे बताओ, और स्लीप वगैरह है तुम्हारी बेटर? तो मेरे को सारी चैट भी है सब पड़ी हुई कि उन्होंने मेरे को ऐसे से बताया ये सब कि इसमें अश्वगंधा वगैरह और ये सब है ना, और मैं आपको ऐसे पाउडर आपको देता हूँ, वो डिस्पैच कर देता हूँ, बस एड्रेस बताओ, मुझे पैसे भी नहीं तुमने देने कुछ भी, मेरे को एड्रेस बताओ मैं भेजता हूँ अभी। तो मैंने बोला सर रहने दो, कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो कहते कि नहीं नहीं ले लो ले लो, और फिर उन्होंने भेज दी। फिर मैंने उनको पैसे भी भेजे, मैंने बोला सर कितने का हुआ, उन्होंने पता नहीं कितने लिए थे, शायद 300-400 समथिंग लिए थे ऐसे उसके, जो उन्होंने बना के दिया था वो। राइट राइट वो कहते हैं और ये ज्यादा वैसे हार्ड ग्राइंड हुआ होगा, बड़े पीसेस होंगे, इसको दोबारा से ग्राइंड कर लेना। बस मैंने ये चीज यूज करी थी जो उन्होंने भेजी, एक दिन, और मैंने आपको बताया एक स्पून किया था बस, और मुझे उससे और मतलब इरिटेशन हुई, नींद ही नहीं आई, ऐसे मतलब जैसे गर्मी सी होगी शरीर के अंदर ना, तो मैंने खाया नहीं उसको नेक्स्ट डे से। वो ऐसे जैसी पैकेज भी मेरे पास अभी तक पड़ा है नीचे, वो अलग ही रखा हुआ मैंने। ओके ओके तो हाँ जी ऐसे आपको दो चीजें करनी होगी. आप मुझे हाँ जी उसकी डेट और वो सब आप मुझे एक बार लिख के भेज दीजिए. हाँ जी नंबर वन इज दैट. हाँ जी जो जो आपको उन्होंने बताया था कॉन्सेंट्रेशन जो भी है क्या भी है ये हाँ जी सब एक बार आप लिख के भेज दीजिए. अभी आप हाँ जी लेट अस आल्सो इन्वेस्टिगेट दिस बेटर, क्योंकि हाँ जी जो रिजल्ट है ना, दिस इज अ हाँ जी डोप टेस्टेड रिजल्ट. हाँ वो जी ये गलत नहीं हो सकता ऑनेस्टली, हाँ जी है ना. इट कुड नेवर गो लाइक इतना पर्टिकुलरली फाउंड करना और उसमें कोई गलत आना बहुत मुश्किल है. आप लेकिन ये सोचो ना, इसमें ड्रग भी क्या है, ये जो स्ट्रेंथ के लिए यूज होता है, पता नहीं एमएमए फाइटर्स वगैरह यूज करते हैं, मैं पढ़ रहा था इसके बारे में अभी। आपने ये है क्या? आप जब आप कुछ रिसर्च कर, मैं आपको बताता हूँ ये. हाँ जी जो आई एम नॉट अ क्वालिफाइड डॉक्टर, आई मे गो लेफ्ट एंड साउथ, बट एक अगर मैं जो हमें जो इनपुट दिया गया है डॉक्टर्स की टीम की तरफ से, मैं हाँ जी उसके बारे में बताता हूँ. ये जो है हाँ जी डिमॉक्सीमेस्टेरॉन, हाँ जी अगर आप इसको सर्च भी करोगे इन हाँ जी वाडा प्रोहिबिटेड लिस्ट, हाँ जी जिसको एचएसएफ फॉलो करता है गाइडलाइंस को, हाँ जी जो पर्टिकुलर गाइडलाइंस जो लास्ट सीजन से डिक्लेयर की गई है, हाँ जी राइट. तो उसमें क्लियरली मेंशन है, हाँ जी ये क्लियरली मेंशन हुआ है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ अ परफॉर्मेंस एनहांसमेंट, दिस इज अ हाँ जी फॉर्म ऑफ अ हाँ नहीं, मैं वैसे बोल रहा कि अगर मान लो कि लास्ट टाइम पे अगर कोई यूज भी कर रहा है इसको, कोई भी अगर एथलीट है अगर कोई यूज कर रहा है, लेकिन ऐसे लास्ट टाइम पे ही क्यों है? स्ट्रेंथ के पर्पज से क्यों यूज करेगा कोई, ये बताओ आप मुझे। नहीं नहीं ऐसा नहीं है. स्ट्रेंथ तो ये बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं होता. इसके हाँ जी बहुत सारे आपका जो पूरा है, अगर हाँ जी आपको उसका डिटेल रिपोर्ट भी जानना है तो आप उसमें हाँ जी डिटेल में सर्च करें. देखिए सबसे पहली बात, हाँ जी प्लेटफॉर्म की जो व्हाट दिस प्लेटफॉर्म स्टैंड्स फॉर, दिस प्लेटफॉर्म स्टैंड्स फॉर ड्रग फ्री. हाँ जी बिल्कुल एनी फॉर्म ऑफ ड्रग दैट यू टेक, वो हाँ जी जो एनहांस्ड एथलीट्स हमारे लेते हैं वो हाँ जी हमें नहीं लेना है. हम नेचुरली हाँ जी करना चाहते हैं, हम हाँ नेचुरली. जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे ये पर्टिकुलर ड्रग ऑलरेडी जो जो सबसे बड़ा गाइडलाइन है दुनिया का, दैट हाँ जी कंट्री फॉलोज, दैट इज वाडा, हाँ वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी. और उस हाँ जी सितंबर 2022 में जो लिस्ट डिक्लेयर किया है 2020 हाँ जी के लिए, हाँ जी उसके S1 ब्लॉक पे, S1 हाँ जी का ब्लॉक है जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का लिस्ट आता है,
हाँ जी, हाँ जी, इसमें ये मैं बिल्कुल मान गया, मैं मान गया वो बैंड सब्सटेंस है। मैं ये सेकंड केस बोल रहा हूँ। इन केस मान लो कि एक बार को कोई एथलीट लेता भी है, चलो मेरे टेस्ट में आएगी, तो ये लास्ट के टाइम पे ऐसा सब्सटेंस क्यों यूज करेगा कि जो स्ट्रेंथ के लिए यूज होता है, और जो भी है तो ये ड्रग ही है। मैं मान गया आपकी बात। नहीं, इट हाँ जी, शुड, मतलब आप समझिए। लेकिन फर्स्ट केस तो ये है कि भाई जब मैंने कुछ यूज ही नहीं करा, ये मेरे टेस्ट में आया कैसे, मेरे को ये है बस। तो अब यहाँ पे देखिए, आरसी एज अ प्लेटफॉर्म हम ऐसा सोचते हैं क्या, हाँ जी, इट वाज द बिगेस्ट इग्नोरेंस दैट हैज बीन डन बाय एन एथलीट। हाँ जी, एक होता है इग्नोरेंस, क्योंकि हाँ ऐसा जी, होता है हर बार, हर हाँ जी, बार एथलीट को पता ही नहीं होता कि किसी ने कुछ दे दिया, जैसे आपके केस में अगर आप कह रहे हो, हाँ जी, हाँ जी, राइट। एक ऐसा केस होता है। दूसरा केस होता है कि एथलीट को पता है कि वो चीट करने वाले हैं और उनको हाँ इतना जी, कॉन्फिडेंट है दैट दे वुड नॉट बी कैप्चर्ड, हाँ जी, तब होता है, हाँ जी, राइट। तो यहाँ हाँ जी, अभी एज अ प्लेटफॉर्म वी कैन स्पेकुलेट, वी हैव टू गो विद द ब्लैक एंड व्हाइट थिंग्स। हाँ जी, हाँ जी, हम कुछ भी स्पेकुलेट नहीं कर सकते ना यहाँ पे। हाँ जी, और इंडिविजुअल बेसिस पे, लाइक हम कैसे हमारे अदर एथलीट्स को चीजें जस्टिफाई करें। आपके भाई खुद भी खेलते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हम उन सबको कैसे जस्टिफाई करें इन चीजों को, जब चीजें इतनी ब्लैक एंड व्हाइट आती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, यू गेटिंग इट? हाँ जी, वी आर ऑल्सो वर्किंग हियर टू मेक श्योर कि सारी चीजें एथलीट के पास ही सही से हो। हाँ जी, बट अगेन यू नो इट्स काइंड ऑफ लाइक ये बहुत क्लियर केस है। हाँ जी, प्लीज मैं आपको अभी एक ही चीज कह सकता हूँ कि आई एम ऑल हियर, राइट। आप मुझे, ये मेरा ही नंबर है, आप मुझे कनेक्टेड रहिए। हाँ जी। वी विल मैं आपको इन्वेस्टिगेट। जो सर के साथ बात हुई है ना सारी, आपको सारे स्क्रीनशॉट भेजता हूँ वो चैट का, जो उन्होंने मेरे को सब्सटेंस भेजा वो भी भेजता हूँ। मतलब वो हर्बल प्रोडक्ट ही बोला था उन्होंने मुझे, हर्बल प्रोडक्ट है सारा, और वो दिखाता हूँ उसमें उन्होंने चैट पे क्या क्या बोला था, इसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, आपको मैं सारा चीजें भेजता हूँ अभी वो। मैं आपको थोड़ा सा और क्लियरेंस दे दूं, लाइक एज अ प्लेटफॉर्म अगेन यू नो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस कि हम उसको कैसे चेक करें, बट आप एक ऑफिशियल रिस्पॉन्स दीजिए इसके ऊपर कि हाँ जी, आप क्या क्या, किस बारे में कैसे कैसे आप सोचते हो। प्लीज आप एक बार ऑफिशियली एक बार रिस्पॉन्ड कर दीजिए, ताकि हाँ जो भी टीम में, जो डॉक्टर्स की टीम देखती है, सब लोग जो इसको देखते हैं, तो वो एक बार आपके रिस्पॉन्स को समझ सके। बट हाँ इट जी, विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से एनीथिंग अबाउट दिस राइट नाउ। आई एम ऑल इयर्स, मैं आपको कंसल्ट पूरा कर सकता हूँ जो भी आपको जानना है। हाँ बट जी, बट यही पॉइंट है कि इसका जो कंसिक्वेंसेस होगा, वी वी हैव टू सी, लाइक कि अभी सो फार तो डिस्क्वालिफिकेशन तो रहेगा आपसे, एंड हाँ जी, एक्शंस इसके आगे की क्या होगी, फॉर्म ऑफ एक्शंस, ये भी हमें आपको शायद ईमेल में, फिर एक बार आपका रिस्पॉन्स आ जाए, फिर आपको वापस से ऑफिशियली रिस्पॉन्स आ जाएगा, हाँ जी, राइट। बट आप समझिए कि ये प्लेटफॉर्म की इंटीग्रिटी की भी बात है यहाँ पे, हाँ जी, है ना। हाँ जी सर, आप भी एक आप सोचिए कि ये प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े हो, वो इंटीग्रिटी की वजह से ही जुड़े हो, हाँ जी, है ना। सो वी हैव टू टेक सम एक्शंस ऑन दिस, हाँ जी, है ना। सो बी रिलैक्स, वी विल इन्वेस्टिगेट मोर। बट आप पहले सब अपना डिटेल्स एक बार सारी भेज दीजिए हमें। हाँ जी, लेट द डॉक्टर्स टीम रिस्पॉन्ड टू इट, अगर उनको कुछ रिस्पॉन्स इसमें देना है, हाँ एंड जी, वी हैव एनी वर्बल डिस्कशन टू गो फॉर, आई विल बी कॉलिंग यू बैक एज वेल, है ना। मेरे पास हाँ जब जी, आगे इन्फॉर्मेशन आती है तो। हाँ जी एंड यू सर, यू हैव दिस नंबर, राइट, यू हैव माय नंबर, हाँ जी, हाँ जी, ये नंबर है ना मेरा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और अगेन आरसी, जस्ट टू क्लैरिफाई, आप अपने दिमाग से ये डिफेम वाली पॉइंट आप निकाल दीजिए प्लीज, है ना। हाँ जी, देयर इज नथिंग टू डिफेम देयर, ऐसा हाँ कुछ जी, नहीं। अगर करना होता तो सर, एज अ प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म जीत सर से भी बड़ा है। हाँ जी, अगर आपके कोच को अगर सर से कुछ भी प्रॉब्लम थी, तो हाँ उस जी, पे आपका जो कॉल हुआ था ना, जिसमें मैं भी प्रेजेंट था, डियोर भी था, हाँ जी, है ना, वो बस रिलेटेड था टू टेक योर इनपुट्स एज वेल, दैट व्हाट यू गाइस आल्सो थिंक अबाउट इट, बिकॉज़ यू गाइस आर हाँ द जी, लास्ट सीजन विनर्स। तो हाँ जी, उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि आपको सपोर्ट की, या आपने सपोर्ट किया या नहीं किया। इट्स जस्ट कि हम लोग सब आपके इंटरनली डिस्कस, सर ने एक बात कही थी, आपको याद है कॉल हाँ पे, जी, सर हाँ ने जी, ऐसा कहा था कि ये प्लेटफॉर्म पे आप लोग से इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हाँ जी, आजकल के आप ही लोग हो जो इस प्लेटफॉर्म को आगे चलाओगे, हाँ जी, है ना। तो हाँ जी, आप समझिए, देयर इज नथिंग, तो सबसे पहला पॉइंट आप वो निकाल दीजिए अपनी बात से ना, हाँ ऐसा जी। बिल्कुल नहीं है। तो आप भी एटलीस्ट भरोसा रखिए ना। तो आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर पेन अबाउट दिस। बहुत सरप्राइजिंग था हमारे लिए भी ये रिजल्ट जब आया तब, यू नो, इट वाज वेरी मच सरप्राइजिंग फॉर अस एज वेल।
जितना आप सरप्राइज अभी हुए हो, जब ये रिजल्ट हमारे पास प्रोसेस हो गया था, तो हम जनरली बहुत सरप्राइज थे, बहुत बहुत काइंड ऑफ लाइक शॉक ही था, जिस शॉक में अभी आपको, इट्स काइंड ऑफ लाइक वी वर ऑल शॉक्ड एज वेल कि क्या ये इग्नोरेंस हो सकता है, क्या ये मिस्टेक हो सकती है, यू नो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट कैन डू दिस। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट, है ना? सो आप रिलैक्स हो जाए थोड़ा, यू नो बी कनेक्टेड विथ मी ऑन दिस, ओके, and just do your regular stuff right now, or and be strong about it. You know, this is again another constraint in your life that you have to overcome, just like you have conquered every other thing. Okay, so be strong about this. Okay, that's it. You have to be strong about this. There will be so many other points like this in your life where you have to stand up, right? हाँ जी। Okay, so be strong about it. आपको ये face करना है that how this could have happened. Okay. मैं इसी कॉल पे ही हूँ, एंड एनी टाइम यू वांट टू कॉल मी, आई एम ऑल इयर्स। आप एक बार थोड़ा अच्छे से और रिसर्च करें, ओके, एंड फिर एक ईमेल डाल दीजिए, फिर लेट द डॉक्टर्स रिस्पॉन्ड टू इट अगर वो कुछ इनपुट देना चाहते हैं, एंड देन वी विल टेक इट फॉरवर्ड ऑल्सो। ओके, ओके, एक बार डिटेल में एक बार मेल कर देना प्लीज, है ना? ऑलराइट, एंड कुछ भी जरूरत हो प्लीज कॉल मी। ऑलराइट, ओके ओके। जिसके जवाब में रोहित चौहान ने अपनी तरफ से राइटिंग में ईमेल भेजी और उसमें उन्होंने अपना जो भी जवाब बनता था, आप इसको पॉज करके रीड कर सकते हैं, 2 ईमेल्स उन्होंने भेजी और उन्होंने पूरा लिखा कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे वो क्या क्या चीज़ सोच रहे हैं और एक्सप्लेन किया है। बट उन्होंने एक चीज़ इसमें मेंशन नहीं की है कि क्या सब्सटेंस उन्होंने यूज़ किया कहीं पर या नहीं किया। और जिसके रिस्पॉन्स में HSF टीम ने इसके बाद में इस फाइनल ईमेल के बाद में जब उनको बिल्कुल फाइनल बोल दिया गया कि नहीं ये एक्शन ऐसा ही रहेगा, सो गाइज ये है स्क्रीनशॉट, ओरिजिनल स्क्रीनशॉट्स जो कि रोहित चौहान ने खुद से एज अ एविडेंस, एज अ प्रूफ HSF की टीम को सेंड किए हैं। कि उन्होंने कौन सा हर्बल प्रोडक्ट किससे कितनी क्वांटिटी में और कहाँ से कैसे खरीदा। और ये चीज़ उन्होंने खुद से एक्सेप्ट भी की है। बट ये चीज़ कहीं पर भी उनकी ईमेल में मेंशन नहीं है। सो दिस इज इट। ओके गाइस, सो अब आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर रोहित चौहान का साइन किया हुआ कंसेंट फॉर्म, और उसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है, एग्री किया हुआ है कि अगर मेरे ब्लड वर्क में कोई भी गड़बड़ निकलती है तो आप फ्री हैं मुझे बैन करने के लिए, और हॉल ऑफ शेम नाम की कैटेगरी में भी आप सारे राइट्स रखते हैं मेरे बारे में पोस्ट करने के लिए। ओके गाइस, सो अब आप लोगों ने देखे बहुत सारे ऐसे एविडेंस जिनमें से कुछ तो पब्लिक डोमेन पर हैं और कुछ पब्लिक डोमेन पर नहीं हैं। और अब टाइम है इस पूरी कंट्रोवर्सी को और एक्चुअल प्रॉब्लम को कंक्लूड करने का। सो गाइस, अगर मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी पर बात करना चाहूँ तो मैं बोलूँगा कि इसमें ना तो कोई गलती है HSF की, क्योंकि वो बाय द रूल्स जा रहे हैं। जो रूल्स उन्होंने सेट किए हुए थे एथलीट्स के लिए, एक के नहीं सबके लिए,
वही रूल्स को वो फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और अगर मैं बात करूं रोहित चौहान की, तो मैं उनको भी गलत नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि वो अभी भी कॉन्फिडेंट हैं कि उन्होंने कहीं पर भी कोई एनाबॉलिक या इन्हेंस्ड सब्सटेंस जो है वो प्रयोग नहीं किया है। कुछ उन्होंने हर्बल चीज़ ली थी जिसके बारे में उनको नहीं पता। सो गाइज, यही होता है जब आप भोलेपने में, मैं यही बात बोलना चाहूँगा, भोलेपने में या एक्स्ट्रा ट्रस्ट में, फेथ में आप ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं किसी के ऊपर और अपना कैरियर तक दांव पर लगा देते हैं, तो क्या रिजल्ट निकलता है वो आपके सामने है। और अब ये बात बोली जा रही है कि जीत सलाल ने या एचएसएफ ने रोहित चौहान की हेल्प लेके या बाकी एथलीट्स की हेल्प लेकर के अपने प्लेटफॉर्म को एक बिगर प्लेटफॉर्म बना लिया और आज वो उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या उनको यूज़ कर रहे हैं। सो आई गेस ये बात भी बोलनी गलत होगी, क्योंकि देखिए ताली दोनों हाथ से बजती है और हमेशा एक दूसरे की सबको ज़रूरत रहती है। अगर प्लेटफॉर्म को एथलीट की ज़रूरत है तो एथलीट को भी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। अगर आज एचएसएफ नहीं होगा या कोई दूसरा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कोई दूसरा नेचुरल वाला प्लेटफॉर्म नहीं होगा, तो आखिर नेचुरल वाले एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे कहाँ पर? उनको फैन फॉलोइंग मिलेगी कहाँ से? जब तक वो अपने आप को परफॉर्मेंस में नहीं डालेंगे, स्टेज के ऊपर नहीं उतरेंगे। सो मैं यही बात बोलना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं पर भोलेपने में ये गड़बड़ हुई है और इस सारी चीज़ का जो रिज़ल्ट है वो आप लोगों के सामने है। एथलीट के कैरियर तक बात आ चुकी है, नो डाउट, मैं मना नहीं करूँगा इस चीज़ से, लेकिन इस चीज़ से एक चीज़ ज़रूर सीखने को मिलती है कि जितने भी नेचुरल एथलीट्स हैं उनको बहुत संभल करके चलना चाहिए। उनको मालूम होना चाहिए कि आखिर वो कब किस टाइम पर किससे क्या ले करके कंज्यूम कर रहे हैं। क्या वो कुछ ऐसा तो नहीं है जो वाडा की लिस्ट में इनलिस्टेड हो और उसके अंदर वो प्रोडक्ट हो या कोई चीज़ उसमें मिक्स की हुई हो? ऐसा तो नहीं है। ओके, थोड़ा सा मैं आपको रेफरेंस देना चाहूँगा लैब के बारे में भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने सवाल उठाया कि आखिर एचएसएफ जो है वो वाडा से रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, एक्रेडिटेड नहीं है, इंडिया में ऐसी कोई लैब नहीं है जहाँ पर कि ऐसा टेस्ट हो सके। सो गाइज, ये बहुत एक सिंपल तरीका है। कोई भी इंसान वाडा के लिस्ट डाउनलोड कर सकता है और वहाँ से जा कर के पता कर सकता है कौन कौन से बैंड सब्सटेंसेस हैं और किन किन को आपको कंज्यूम बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में बात आती है टेस्ट करने की। सो जिस लैब, जिस फैसिलिटी में सारे एचएसएफ के एथलीट्स के सैंपल्स भेजे गए हैं, मैं आपको गारंटी करता हूं कि वो इंडिया की टॉप फॉरेंसिक लैब है। जी हाँ गाइस, फॉरेंसिक लैब है। वो ऐसी लैब है जहां पर कि सिर्फ और सिर्फ मर्डर मिस्ट्रीज, यानी कि जिसके बारे में कुछ पता नहीं लग पाता कि क्या रीज़न था किसी का मर्डर हुआ या पोस्टमार्टम, या पुलिस भी खुद जिन चीज़ों को नहीं सुलझा पाती और वो एक थर्ड पार्टी कंसल्टेंट अपॉइंट करते हैं और उनकी सलाह लेते हैं। ये एक ऐसी लैब है और उन्होंने ही जो वाडा का प्रिस्क्राइब्ड वे है किसी ब्लड को या यूरिन को टेस्ट करने का, उन्होंने सेम प्रोसीजर से इस पूरी चीज़ को टेस्ट किया है। पूरी 100% गारंटी लैब की है। लैब में जितने भी टेक्नीशियंस हैं जिन्होंने टेस्ट कंडक्ट किया है, इवन जो इंचार्ज हैं या डायरेक्टर हैं, उन तक ने इस टेस्ट रिपोर्ट्स के ऊपर सिग्नेचर्स किए हुए हैं। उनकी पूरी जिम्मेवारी है इस चीज़ की कि उन्होंने जो चीज़ सर्टिफाई की है वो चीज़ ट्रेस हुई है उसके अंदर, और बहुत सालों का एक्सपीरियंस है उनको इस पूरे काम को, इस पूरे प्रोसेस को करने का। और हमें इस लैब के ऊपर, इस फैसिलिटी के ऊपर विश्वास करना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि रोहित चौहान ने कुछ गलत कर दिया या उन्होंने जानबूझ करके कुछ ले लिया, बट अगेन मैं बोलना चाहूँगा कि उन्होंने भोलेपने में विश्वास कर लिया और उस विश्वास का खमियाजा जो है वो आज उनको भुगतना पड़ रहा है। सो मैं अगेन एक पंच लाइन पर, एक बॉटम लाइन पर, एक कंक्लूजन पर आना चाहूँगा कि आप सब लोग आज जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप नेचुरल एथलीट हैं
तो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आपने सप्लीमेंट यूज़ करना है, उसके अंदर क्या चीज़ है। अगर आपको नॉलेज ना हो तो आप किसी अच्छे पढ़े लिखे कोच या ऐसे इंसान, ऐसे एथलीट से कंसल्ट कीजिए जो खुद से नेचुरली लाइफ में आगे बढ़ रहा हो, जिन्होंने अपना कैरियर बनाया हुआ हो। और ऐसा बिल्कुल भी रोहित चौहान को सोचने की ज़रूरत नहीं है कि एचएसएफ या जीत सलाल या मैं और मेरा चैनल या कोई और इंसान उनको डिफेम करना चाहते हैं। हम सब उनके साथ में हैं, मैं उनके साथ में हूँ, मेरा चैनल उनके साथ में है। मैं अब यहाँ तक बोलना चाहूँगा कि एचएसएफ भी उनके साथ में है और जीत सलाल भी उनके साथ में है। सो उनको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए इस चीज़ से, और बीइंग अ मैन होते हुए एक स्पोर्ट्समैनशिप की तरह इस चीज़ को लेना चाहिए और फेस करना चाहिए। अब जो चीज़ हो चुकी है। और आप खुद से जानते हैं कि आपके ब्रदर ने भी पार्टिसिपेट किया था यहाँ पर, बट उनका ब्लड वर्क बिल्कुल क्लीन आया है। मे बी उन्होंने ये चीज़ बिल्कुल भी कंज्यूम ना की हो जो आपने कंज्यूम की है, और इसी वजह से ये सारी गड़बड़ हो गई है। सो अब मैं कहना चाहूँगा मेरे सारे व्यूअर्स को, रोहित चौहान के फैंस को और एचएसएफ के फैंस को, कि आप लोगों के सामने ये सारी फाइंडिंग्स हैं। जिस तरीके से ये सारा काम किया गया है, जिस तरीके से काउंसलिंग दी गई है, जिस तरीके से सपोर्ट किया गया है एथलीट्स को, वो सारी चीज़ें एविडेंसेस मैंने कलेक्ट करके ले करके एचएसएफ टीम से आप लोगों के आगे पेश कर दी हैं। नाउ इट्स अप टू यू कि आप लोग इस सारी चीज़ को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे इस चीज़ को पेश करना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। सो आप लोग अपने अपने कमेंट ज़रूर दीजिए। और एक बार फिर से मैं रोहित को हौसला देना चाहूँगा कि रोहित, नो डाउट टफ टाइम है आपके लिए, लेकिन आपको हिम्मत हारने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में बहुत सारे मौके आते हैं, आते रहेंगे। जो आपकी रिस्पेक्ट बनी हुई है आपके सर्कल में, मार्केट में, हम सब लोगों के दिलों में, वो वैसी की वैसी रहेगी। और इनफैक्ट इसी वीडियो, इसी कंट्रोवर्सी की वजह से मुझे पर्सनली आपको और ज़्यादा जानने का मौका मिला है। मैं सैल्यूट करता हूँ आपको और आपके हार्डवर्क को कि जिस तरीके से आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है और आपने एचएसएफ जैसे टफ प्लेटफॉर्म को चूज़ किया कि मैं वहाँ पर जा कर के अपने आप को टेस्ट करवाना चाहता हूँ, स्टेज पर जाना चाहता हूँ, और आपने किया भी। सो अगर आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पर विन करते रहे हैं और उस चीज़ को एंजॉय करते रहे हैं, आज अगर एक चीज़ आपके सामने आ गई है, एक टफ टाइम आ गया, तो आप प्लीज़ हताश निराश ना होएं। हम सब लोग आपके साथ में हैं। और अब देखते हैं कि इसके आगे क्या चीज़ रहती है और हम लोग कितनी कोशिश आपके लिए भी कर सकते हैं। सो मैं आप सब लोगों से, जो भी फैंस हैं रोहित के, उनको भी कहना चाहूँगा कि आप लोगों को थोड़ा सा अब काम डाउन होने की ज़रूरत है। और इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग हेट और नेगेटिविटी, हम सबको सपोर्ट करना चाहिए आगे बढ़ कर के रोहित को और उनकी कोशिशों को। इसके अलावा एचएसएफ को और एचएसएफ की कोशिशों को। आपके सामने है सारी चीज़ें, अब ट्रांसपेरेंट हैं और कोई भी चीज़ आपसे छुपाई नहीं गई है। स्टिल अगर आप में से किसी को भी इस वीडियो में कोई भी ऑब्जेक्शन लगे या बताई हुई, दिखाई हुई किसी चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन हो, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं, रोहित या एचएसएफ की टीम, हम 3 जने आपके लिए उसका जवाब ज़रूर देंगे। सो थैंक यू सो वेरी मच गाइज इतना लंबा वीडियो देखने के लिए। और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अब इस कंट्रोवर्सी को हमें यहीं पर स्टॉप कर देना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच।